आज में बात करेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा जो एक न्यू भर्ती निकली है एसएससी सीपीओ। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस सेंटर आर्मर पुलिस प्रोसेस एग्जामिनेशन 2024 एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 की शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट दरोगा की ये पोस्ट है। चाहे अर्धसैनिक बल हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो सब में यहाँ से दरोगा के रूप में जाते हैं। तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट है उसके बारे में टोटल जानकारी देंगे हम। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो एप्लीकेशन बिगिन मतलब जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 4/3/2024 मतलब 4 मार्च को स्टार्ट हो चुका है ये। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, जो अप्लाई ऑनलाइन की लास्ट डेट रहेगी वो 28 मार्च 2024 11 PM तक रहेगी। फीस पेमेंट लास्ट डेट, आप फीस कब तक काट सकते हो, तो 29 तारीख तक काट सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो उसकी डेट 30 से 31 मार्च तक रहेगी। तो अब मैं बात करते हैं फीस की। तो फीस इसमें क्या है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 100 रुपये है। एससी एसटी और एक्स सर्विस में इसकी फीस 0 रुपये रहती है। ऑल कैटेगरी फीमेल जितनी भी लड़कियां हैं उनकी कोई फीस नहीं पड़ती है। अब बात कर रहे करेक्शन चार्ज, जैसे आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उस पर आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसकी 200 रुपये रहेगी फर्स्ट पे। अगर आप दोबारा करना चाह रहे हो तो 500 रुपये रहेगी। तो और ये पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, आप मतलब किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट जो काउंट होगी वो कब से होगी, वो 1/8/2024 होगी। एज लिमिट इसकी काउंट होगी। अब बात करते हैं मिनिमम एज। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 20 बरस होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 बरस होना चाहिए। और जो ओबीसी और एसटी वाले हैं उन्हें तीन तीन साल की छूट मिलती है ओबीसी वालों को। और एसटी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अब मैं बात करते हैं आगे कि इसमें पोस्ट कितनी है और किस किस में पोस्ट है। तो एसएससी एसआई डीपी मतलब दिल्ली पुलिस, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए और एसएसपी के लिए। वैकेंसी डिटेल मतलब 4187 पोस्ट निकली हैं। तो ये बहुत पोस्ट है क्योंकि ये थोड़ी पोस्ट नहीं है। अब मैं बात करते हैं आगे पोस्ट नेम और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस। तो टोटल पोस्ट 4187 है। और दिल्ली पुलिस के लिए एसआई बनेंगे उनमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, और उसमें डीएल भी मांगा जाता है दिल्ली पुलिस के लिए। अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम एनी रिकॉग्निटेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और जो और किसी में डालना है तो उसमें कोई भी मतलब डीएल नहीं मांगा जाएगा। और केवल आपके पास बीए बीएससी कोई भी डिग्री हो उससे आप फॉर्म भर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि इसकी डिटेल कि ओबीसी में कितनी वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी डिटेल होती है। तो दिल्ली पुलिस में जो मेल में है वो 56, यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 30 वैकेंसी हैं और एससी में 17 वैकेंसी हैं, एसटी में 9 वैकेंसी हैं। टोटल 125 वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस के लिए। और फीमेल में भी 28, यूआर में 6, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 15, एससी में 8 और एसटी में 4। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, टोटल 61 है। अब मैं बात करते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ में मेल में वैकेंसी 342 यूआर मतलब जो जनरल काउंट होते हैं उनके लिए, और 85 ओबीसी हैं। 219, नहीं नहीं ओबीसी नहीं होगा शायद, ये ईडब्ल्यूएस है। तो जो 85 है वो ईडब्ल्यूएस में है। और ओबीसी में कितनी 229 हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम कि एससी में 127, एसटी में 64। टोटल 847 पोस्ट हैं बीएसएफ में। तो आप ये पोस्ट देख लेना कि इनकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल बड़ी हो जाएगी। तो सीआरपीएफ में इतनी पोस्ट हैं और सीआईएसएफ में आईटीबीपी में, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप पोस्ट देख लेना। हम आगे बात करते हैं आगे। तो बात करेंगे जेंडर और हाइट, चेस्ट, रेस, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और चांसेस। अब बात करते हैं मेल, जो जनरल ओबीसी और एससी के लिए है। तो इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर फला होना चाहिए। इसमें रेस है वो 100 मीटर की है।
वो कितने 16 सेकंड में आप। उसके बाद लॉन्ग जंप कितनी है, तो 3.65 मीटर लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप कितनी है, 1.2 मीटर है। और शॉर्ट पुट कितना है, 4.5 मीटर होता है। मतलब जो डायरेक्ट से आप कूदते हो उसे शॉर्ट पुट बोलते हैं। चांस कितने होते हैं, 3 बार चांस होते हैं। अगर आप पहली बार में फेल हुए तो दोबारा चांस मिलेगा, दो बार में फेल हुए दोबारा चांस मिलेगा, उसके बाद चांस नहीं मिलता है। अब मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट 77-82 है। और जो कैटेगरी है वो सेम रहेगी। अब मैं बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल जनरल ओबीसी एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, और इसका चेस्ट नहीं होता है फीमेल का। रेस इनकी 1600 मीटर है, वो 18 सेकंड में है। बात करते हैं, और इसकी मीट मतलब लॉन्ग जंप रहेगी वो 2.7 सेंटीमीटर, और हाई जंप 0.9 मीटर। और इन्हें भी चांस 3 बार मिलेंगे। फीमेल एसटी की हाइट 154 सेंटीमीटर रहती है। तो ये रही पूरी डिटेल। अब मैं बात करेंगे कि इसमें आपके फ़ोटो और सिग्नेचर भी होना चाहिए। द कैंडिडेट विल हैव टू टेक ए लाइव फ़ोटो। इसमें फ़ोटो वैसा नहीं, मतलब जैसे आप खिंचवा के दोबारा अपलोड कर देते हो वैसा नहीं होगा। इसमें लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन। अगर आपका ये सबमिट हो जाएगी, फिर आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत है, आईडी प्रूफ टोटल लगा देना आपने। और ये रहा अप्लाई ऑनलाइन की लिंक, जिससे आप क्लिक हेयर करके आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें ओटीआर भी मांगा गया है, तो आप पहले ओटीआर पर रजिस्टर कर लेना, और उसके बाद पोस्ट में अपना जिसमें भी फॉर्म डालना है उसमें अप्लाई कर देना। और ध्यान रहे उसी को चूज करना जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, क्योंकि बाद में करेक्शन करने में रुपए लगते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बना देंगे।